हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रजनीश मिश्रा, आप लोगों को यहाँ पर मैं फिजिक्स जो क्लास 10th में जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। कुछ बच्चों को शायद मेरे बारे में पता हो और कुछ बच्चों को शायद ना भी पता हो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस रजनीश मिश्रा हैव completed my studies from NIT Warangal. After that I have joined NFTDC, that is the Research and Development Center under the Ministry of Mines in Hyderabad. और उसके बाद इन 2016 जब नीट आया तो उसके बाद से मैंने टीचिंग में स्विच किया पढ़ाने के लिए। आई हैव वर्क विद वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और उसमें से एक बहुत ही अच्छा नाम है, आपने आकाश इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, तो अपन ने वहाँ पर भी काम किया हुआ है। यहाँ पर अब आपके दिमाग में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए क्यों आया हूँ। पहले तो मैं मैडम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिनका डेडिकेशन और जो हार्ड वर्क वो कर रही हैं, मतलब एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया जो आप एमपी या एमपी का एक छोटा पोर्शन है सीधी, जहाँ पर रहकर वो ये सारी वीडियोस बना रही हैं। तो उनसे बात होने के बाद यार हमें लगा कि भाई हमें उन जियोग्राफिकल रीजन के बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए जहाँ पर बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट एक जो गैप है ना, एक बड़ी जगह सपोज दिल्ली है, कोटा है या अहमदाबाद है, वहाँ पर जो एक आपको टच मिलता है, एज मिलती है, वो चीज़ आपको सीधी में नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए जो मैडम का ड्रीम है, तो उन्होंने डिस्कशन के बाद हमें लगा कि भाई हमें थोड़ा तो इनके साथ अटैच होके इस डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए। यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, एक्चुअल में मैं थोड़ी सी और बेसिक चीज़ें अगर अपन डिस्कस करें, तो जो टॉपर बच्चा होता है, सपोज सीबीएसई का जो टॉपर होगा या आईसीएसई बोर्ड का, किसी भी स्टेट बोर्ड का जो टॉपर होगा, वो इंडिया के 4 या 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जाकर पढ़ता है। या तो एलएन में पढ़ेगा, आकाश में पढ़ेगा, फिटजी में पढ़ेगा, नारायणा या चैतन्य में पढ़ेगा, ठीक है ना। तो जो टॉपर बच्चे हैं उनको पढ़ा के रिजल्ट लाना, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ आता होता है और आप एक प्रॉपर गाइडेंस देते हो और वहां से बच्चा अपने आप ही कर लेता है। बट मैं यहाँ पर उन रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स थोड़े टाइम बाद में यहाँ पर दिखाऊंगा जो रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं टायर 3 सिटीज। टायर 3 सिटीज का मतलब होता है, मतलब रूरल एरिया से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, या ऐसा बोल सकते हैं। वहां पर भी इतना ज्यादा इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन हमने कुछ एसोसिएशंस बनाए थे कुछ स्कूल्स के साथ, जहां पर हमारी खुद की टीम जाके उन बच्चों को उसी स्कूल में ही एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जाके ट्रेन करती थी। और वहां से 2017 से लेके 2021 नीट तक और जेडबल के एग्जाम तक हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स वहां पर प्रोड्यूस किए हैं। 2021 तक बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। अगर मैं आपको बात करूं, मैं नेक्स्ट या 2-3 लेक्चर्स के बाद मैं आपको उन वीडियोस का यहाँ पर क्लिप शायद मैं आपको अपलोड करूं, या उन बच्चों से मैं आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करा दूंगा। ध्रुवी पटेल नाम की एक बच्ची थी, नीट में आप 360 मार्क्स का पेपर है, 360 मार्क्स का पेपर था। 360 में से उसके जो मार्क्स है वो थे 355। कितने मार्क्स थे? 355 मार्क्स आउट ऑफ 360। आप सोच नहीं सकते हो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेन सेंटर में या कहीं बहुत बड़ी बड़ी जगह जाके उसने पढ़ाई किया। वो एक्चुअल में आकाश में भी इनरोल नहीं थी, वो हमारा जो एसोसिएशन था स्कूल के साथ, वहां पर उसका टाई अप था, हमारा जो टाई अप था वहां पर वो बच्ची पढ़ती थी। उसके नीट में भी बहुत अच्छी रैंक है और अभी उसको जो काउंसलिंग में उसको गुजरात का सबसे टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। ऐसे लास्ट ईयर की अगर अपन बात करें तो लास्ट ईयर में यश धारवा, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स। मतलब हमने इतने सारे बच्चे, ये 2016 में जब से मैंने टीचिंग करना शुरू किया है तब से लेके 2021 तक मेडिकल में मेरे पढ़ाए हुए या मेरी टीम से पढ़ाए हुए बच्चे इतने, अपार्ट फ्रॉम आकाश की मैं बात कर रहा हूँ, इतने सारे बच्चे हैं कि हमारे पास अभी अगर मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊं तो उतना डेटा बताना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। बेसिकली मैं नीट डिवीजन में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वो भी टू द बिल्कुल एनसीईआरटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एनसीईआरटी सर आप तो नीट पढ़ाते हो, फिर आप 10th क्लास क्यों पढ़ा रहे हो? द रीजन इज कि भाई मैं यहाँ पर सिर्फ आपके ग्रास रूट्स को मजबूत करने के लिए आया हूँ। अगर आपके एक बार बेसिक्स थोड़ा स्ट्रांग हो गए
फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आगे आपको सारी चीज़ें समझ आएँगी। अब अगर चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से चलती हैं, इफ एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली होता है, देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। मैं ये जो प्लेटफ़ॉर्म मैडम ने बनाया है, इस प्लेटफ़ॉर्म पर और बहुत बड़े-बड़े नाम यहाँ पर मैं शायद कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जुड़ जाएँ। इवन आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विजय मिश्रा सर का। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम सुपर 30। सुपर 30 का नाम सबने ही सुना होगा, तो सुपर 30 के सर हैं डॉक्टर विजय मिश्रा सर, और मैं कोशिश करूँगा कि केमिस्ट्री के लिए मैं उनको यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर लेके आऊँ। इसी तरीके से अगर मैं बायो में बात करूँ, तो बायो में मैडम आकाश में थी और पहले मोशन में भी उन्होंने काम किया हुआ है कोटा में, तो सुमन मैडम को मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में पवन सर एनआईटी सूरत के हैं, पहले रेजोनेंस में थे, तो उनको भी मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा अगर चीज़ें हमारे हिसाब से चलती हैं तो। ओके, सो ये हुआ एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में, और ये मैडम का जो विज़न है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट उन्होंने ये सोचा कि भाई उस जगह पर ऐसा कुछ किया जा सकता है, या बच्चों को थोड़ा-सा मोटिवेट करके हम थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। यार ऐसा नहीं कि नीट का एग्ज़ाम या जेईई का एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें थोड़ा भी गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता है। अगर हमें गाइडेंस मिल जाए तो जो एवरेज बच्चा है, वो भी यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकता है। और 12th अपीयरिंग में मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप ड्रॉप लेके कोटा जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं जाइए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में आप इतने सारे पैसे दीजिए। अगर आप 12th 11th-12th अगर आपने 2 साल में अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, तो बिलीव मी, मतलब हमने तो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, बिलीव मी कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आप पढ़ाई करते हो 3 से 4 महीने के बीच में ही, मतलब हमें भी दिखने लगता है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तो आइडिया लग ही जाता है, और आपको भी बिल्कुल पता लग जाता है, आपको फील हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि जेडबलई और जो जेडबलई या नीट का जो एग्जाम है, इसको इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया है कि बच्चे इसके खौफ में जीने लगते हैं कि भाई इतना बड़ा एग्जाम है, हमें कोटा जाके ही सिलेक्शन लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोटा में पढ़िए, आप दिल्ली में पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, अगर जो लॉज हैं वो तो फिजिक्स के चेंज नहीं होंगे। सिर्फ हम छोटी जगह जब रहते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें मिस होती हैं, एक तो अच्छी फैकल्टी जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाए, और दूसरा चीज़ है जो मिस होता है, वो हमारे पास एक प्रॉपर मटेरियल नहीं होता जिसकी हम प्रैक्टिस कर पाएँ। अब आपको प्रॉपर मटेरियल भी मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर जब आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको डाउट होता है, तो हु विल सॉल्व द डाउट? तो 3 चीज़ें होती है। एक तो आपका एक बेसिक लेवल से अच्छी प्रिपरेशन होना, मतलब सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज, दूसरा कंटिन्यूटी मेंटेन करना, और तीसरा अगर आप प्रैक्टिस प्लस अगर आपने डाउट कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना? सो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो बेसिकली 10th क्लास में जो फिजिक्स है, उसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, दैट इज, सो जो 10th क्लास में फर्स्ट लेक्चर है, जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका नाम है, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका नाम है। सो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम इस कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि भाई व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। सो द मेन मोटो ऑफ दिस कोर्स इज टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिससे कि आपकी एक जो बेसिक बिल्डिंग कैपेसिटी है कॉन्सेप्ट की, वो बहुत अच्छी हो जाए। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि ये फिजिक्स है यार, फिजिक्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो हमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर मुझे फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सो सेकंड जो मोटिव है कि हम इतनी सारी डीबीपीज या आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने सारे दे देंगे कि आपको प्रॉब्लम्स को देखने के बाद बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा प्रॉब्लम में कौन से फॉर्मूलों को यूज करना है। करेक्ट है? सो मेन मोटो क्या है? क्लियर योर ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट और एनहेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये दो चीजें हैं जो हमें यहाँ पर आपको इम्प्रूव करानी है। करेक्ट? हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश है और मैं अभी गवर्नमेंट बीजी मेडिकल कॉलेज ऑफ गुजरात में पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे कि नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए सभी लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वही भी मैंने छोटे शहर में रहकर ही नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ रजनीश सर, सुवन मैडम और उनकी टीम की वजह से, जिसमें सुवन मैडम जो है बायोलॉजी पढ़ाते थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को समझाते थे और कैसे हम शॉर्ट टाइम में लॉन्ग रिविजन कर सकते थे वो हमें बताते थे, और वो हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मॉड्यूल ही दे दिया करते थे। दूसरे जो रजनीश सर थे, वो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। जैसे कि बायो के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स से टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन उन्हीं की वजह से मुझे फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता था और मेरी फिजिक्स बहुत आसान हो गई थी। जैसे कि मैं 2020 के बैच से हूँ, तो उस टाइम पे लॉकडाउन पीरियड था, तो लॉकडाउन पीरियड में भी उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और उन्हीं की वजह से मेरे इतने इतने अच्छे मार्क्स आए
और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई एम ऑलवेज बी ग्रेटफुल ऑफ यू। Hello everyone, I am Dhruvi Patel, the medical aspirant from year 2021. I have scored 622 marks in NEET 2021 exam, securing All India rank of 10,533 and category rank of 1,433. When I had decided to prepare for my NEET 2021 exam, my biggest dilemma was how am I able to score such a well marks without any other coaching institute? Thanks to Suman ma'am, Rajni sir and their team that they not only help us academically but also helps us to resolve biggest dilemma to have the best faculties in school only. By pursuing NEET preparation in school, I am able to save much of my time that helps me to keep away from the loaded burden of the competitive exam. Talking about my faculties, then Suman ma'am, she is my biggest motivator, mentor, and guidance in my life. She had recommended me the lots and best books in biology that helps me to score 355 marks in biology. Talking about Radni sir, then his teaching style is unique and amazing. He explains every topic so simple and effectively. He had recommended me the best books for physics, which helps me to score well in physics. They both motivates us timely in lockdown period and helps me to stay away from the negative vibes around me. Thanks for everything you have done in my life and thank you. सो जैसा कि अभी हमने ये दोनों रिजल्ट्स देखा, ये दो ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई ड्रॉप नहीं लिया। इन लोगों ने 11th से प्रिपरेशन को स्टार्ट किया और 11th से 12th के बीच में स्कूल के साथ में इन लोगों ने नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया और उनका रिजल्ट आपके सामने है। होपफुली आप लोग ऐसा ही करेंगे और थोड़े टाइम के बाद आपका भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।